तो फिर 9 पदार्थ क्यों कहे हैं? क्या करेगा? इससे क्या फायदा होगा? तो फिर बंदी छोड़ देगा। तो फिर जब सुना तो जब पुण्य से धर्म होता है, फिर पुण्य क्यों नहीं छोड़ेगा? हैं? पलेगा मतलब जबरदस्ती है। ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप है, होगा ही नहीं। तो अज्ञान अगर वो नहीं होता है तो अज्ञानी जिम्मानी को साफ कहेगी कि उसको खुद को भी समझ लेना चाहिए। बढ़ता हुआ शुभोपयोग, हाँ, ये ज्ञानी की पहचान है। और घटता हुआ बोलता तो है, कहता भी है, मानता भी है, लेकिन अशुभ उपयोग बहुत होता है और फिर भी ज्ञानी है। ये बात समझ में लायक बात है। जब समझ गए कि पुण्य से धर्म नहीं होता है और उससे बंध का कारण है, मोक्ष पंथ की कतर में है। ये कैंची से जैसे टुकड़े हो, ऐसा मोक्ष पंथ में टुकड़े होते हैं। फिर ज्ञानी क्यों आचरण करता है? बस ये प्रश्न है, इसका जवाब देते हैं। प्रश्न तो हो गया था कल, लेकिन एक बार अर्थ पढ़ लो। डॉक्टर साहब पढ़ो। पढ़ो। कोई शिष्य पूछता है कि हे स्वामी, आपने अशुभ क्रिया को अशुद्ध और शुभ क्रिया को शुद्ध क्यों ना कहा? इस पर श्री गुरु कहते हैं कि जब तक शुभ अशुभ क्रिया के परिणाम रहते हैं, तब तक ज्ञान, दर्शन, उपयोग और मन वचन कार्य के योग चंचल रहते हैं, तथा जब तक ये स्थिर न हुए तब तक शुद्ध अनुभव नहीं होता। इससे दोनों ही क्रियाएं मोक्ष मार्ग में बाधक हैं, दोनों ही बंधुक जाने वाली हैं, दोनों में से कोई अच्छी नहीं है, दोनों मोक्ष मार्ग में बाधक हैं। ऐसा विचार कर मैंने क्रिया का निषेध किया है। मैंने मने दिगंबर मुनिराज कह रहे हैं, और वो जो कह रहे हैं वो अनंत भगवान दिव्य धनी में 3 लोक के सब जीवों से कह रहे हैं। तब प्रश्न पैदा होता है कि जो समझ गया कि आत्मा उपादेय कह रहे हैं 3 लोग, और ये जीव आत्मा विराजमान है देह में, और यही निधान है सुख में शांति का दरिया, ऐसा जिनेन्द्र देव दिव्यधनी में जो कह रहे हैं, ऐसा सुनने के बाद प्रश्न पैदा हुआ कि फिर ज्ञानी क्यों करते हैं? उनको पता है कि इससे बंद होता है, मोक्ष पंथ की कतरनी है, ये कैंची सजी का मोक्ष पंथ को रोकती है, तो फिर क्यों करते हैं? हम कल से पूजा करें कि नहीं करें?
शास्त्र सुने कि नहीं सुने, बस इतना बता दो हमको। बिल्कुल ना सुनो, अगर आप अंदर में डूब जाओ। अंदर में तो भावलिंगी संत भी नहीं डूबते हैं। तो नहीं डूब पाते तो क्या करोगे? तो करो मत बोलो, होएगा बोलो, होएगी। बस इतने में बहुत फर्क हो गया। कर्मयोग में तो पहला गुण स्थान हो जाएगा और होएगा में चौथा गुण स्थान शुरू हो जाएगा, क्योंकि जीव समझ गया कि आत्मा ही परमात्मा है। ये जीव ही अनादि से मुक्त ही विरासता है, अनादि अनंत है। ये करता बिल्कुल नहीं फल देगा, वो तो बहुत दूर है, पुण्य पाप का भी करता नहीं है। इतनी बात जिनेन्द्र देव की दिव्यधनी की ये जीव समझ चुका है, तो फिर क्या करें? ज्ञान मात्र मोक्ष मार्ग है। अब नई बात, ज्ञाता रहो। ज्ञानी भी नहीं रह पाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मानते तो हैं कि अपने परदेह में नहीं चलती है, चली भी नहीं है, चलेगी भी नहीं अनंत काल तक। अपनी तो ठीक, अरम भगवान की भी नहीं चलती है। वो भी दिव्य धनी में कह करके ये बात, चले गए मोक्ष। तो अपन कौन जो अपनी चलेगी पर में? इस बात को अज्ञानी नहीं मानता है, और ज्ञानी इस बात को मानता है, इसलिए उसको आत्मा के अनुभव उससे क्षण होता है। क्योंकि तीन लोक में सार पदार्थ तो आत्मा है, तो ज्ञाता हो जाता है। ज्ञान मात्र मोक्ष का मार्ग है। कर्ता बुद्धि पर्याय में होती है ज्ञानी के, लगता है कि कर्ता बुद्धि है, और वो कर्ता बुद्धि श्रद्धा अपेक्षा से बिल्कुल नहीं है, परिणाम अपेक्षा से तो है। ये दो अपेक्षा जरूरी है, क्योंकि परिणाम अपेक्षा नहीं समझे तो वो कर्म करा देता है, पर करा देता है, परिवार मेरे को पाप भाव करा देता है। ऐसी बुद्धि जैसी अनादि के विषय रहेगी। और भाई परिणमन में मेरा ही अपराध है, तो वो ज्ञानी हो जाता है। तो फिर ज्ञानी जब हो जाता है तो फिर काय के लिए करता है मोक्ष पंथ की कतरनी को? उसका जवाब देते हैं ज्ञान मात्र मोक्ष का मार्ग है। अब ये बड़े रस से पढ़ना है। देखो, मुक्ति के एक दृष्टांत बहुत बढ़िया शास्त्रों में आया है। बकरा है, बकरा, और कसाई खाने में उसको ले जाते हैं, तो वो संगी पंचेंद्रिय है। बकरा है कि नहीं पंचेंद्रिय? वो समझ जाता है कि ये मेरे को काटने के लिए ले जा रहे हैं। उसको जीवन का अंत दिखने लग गया। अब क्या करे? तो घबराया हुआ है, वो समझे कि ये दया करेगा थोड़ी बहुत, इसलिए जो मारने वाला है उसको अपने मुंह में कटार पकड़ करके उसके हाथ में थमाता है। किसके? ऐसी स्थिति मिथ्या दृष्टि में। ऐसी दृष्टांत को समझ जाओ तो बहुत बड़ी बात है। भाई आप सुन रहे हो ना कि बंद होता है, तो फिर उससे बचने की बात सोचोगे कि उसके बढ़ाने की सोचोगे? और खुद जा करके
भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, बस मुक्त हो जाएंगे। ऐसी बुद्धि रखता है जी। अपने हाथ से जबरदस्ती पुण्य भाव में डूबता है। शब्द याद रखना, डूबने का। वो नहीं समझता है कि इससे बंद हो जाएगा, मेरे ही कटी होगी। इतनी बात पहले गुलिस्तान में नहीं समझता है जी। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? इसी का खुलासा चल रहा है, ध्यान से सुनना चाहिए। बस इतनी बात है। तर्क, न्याय, युक्ति सब है, वो बहुत जरूरी है। ये तो मनुष्य पर्याय मिली बड़ी मुश्किल से हार जाएगा जी, और फिर अनंत काल संसार फिर पड़ा है सामने, अगर ये रह गई बात तो। पुण्य भाव ऐसा ही है कि मैं करूंगा तो मेरा हित हो जाएगा, हित नहीं हो जाएगा, बंधेगा, और ऐसा बंधेगा कि उसकी अनादि से पुद्गल की सुबुद्धि है, और सुबुद्धि होने से पुण्य भाव से बाहर में बहुत धन आदि होंगे, और ये तेजी से इसमें तृष्णा सागर में डूब जाएगा। ज्ञानी के भी होता है, ज्ञानी के होता है, लेकिन वो तृष्णा पे ब्रेक लग गया है कि मैं चाहता, मेरी परिणति चाहते रही है कि बहुत धन हो, बहुत ये हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन वो तो सब अपने हाथ से अपने को डूबने का रास्ता है, ऐसा मान लिया उसने। कठिन दृष्टांत हो गया। राजकुमार क्या दृष्टांत है? राजकुमार सोचता कम है क्या? डरे मत, याद है तेरे को? कसाई बकरे को ले जाता है, बकरा समझता है कि ऊपर दया करेगा, इसलिए उसको जबान उसके मुंह में रख के और उसको देने की कोशिश करता है कि मैं ये दया डाल के बचा लेगा। हाँ, जैसे ही ऐसा व्यक्ति क्या है, इससे फिर क्या हुआ? वो दे दिया उसके हाथ में दे दिया। अब कसाई दया करेगा? उसी ने दिया है और उसी को काटेगा। ऐसा है ये पुण्य भाव। ये कर्मवंत है, कोई काटेंगे? कर्म तो पुद्गल है, भाव कर्म की बात है बस। कर्म से बिल्कुल डरना नहीं है। 8 कर्मों से भिन्न भी आत्मा है, इसलिए कर्म का डर ज्ञानी को होता नहीं है। सिद्धांत यह है कि कर्म भले बंधे हुए हों, उसका उदय भी आया हो, और बहुत तरह के अपने को कष्ट भी दे रहा हो, लेकिन वो तो शरीर में बाहर के पदार्थों की बात है। आत्मा को कोई कष्ट देने की ताकत उसकी है ही नहीं। कर्म विचार के लिए 8वें कर्म को, उसमें क्या दम है? गुण मेरी अधिकारी, अग्नि सहे गंधात लोह की संगति, चंद्रपुर भगवान की स्तुति में है। लोह की संगति माने ये कर्म की संगति श्रद्धा में मानता है जीव कि भला है, बस तो कर्म बनते हैं, उसका उदय आता है, और जीव अपनी परिणति में भला मानने की वजह से तृष्णा सागर में डूब जाता है। उसको अंत नहीं है, इतना धन हो गया, अब आप जाओगे, कोई साथ जाएगा नहीं, कुछ सुनता नहीं है इससे। और कर्म बनते ही जाते हैं। पाप भाव के कर्म बनने से पशु गति में चला जाता है। यह वस्तु स्वरूप कभी बदलने वाला नहीं है। आपकी परिणति में विकल्प हो रहे हैं, का पाप के पुण्य के, और उससे बंद नहीं होगा। और फिर बंद अगर जिस चीज को जैसा हो गया है, उसका उदय अबदा काल छोड़ के होगा ही होगा। कोई माफी नहीं है कर्म के क्षेत्र में। 8 कर्मों की बात है, इसलिए 8 कर्मों के बीच सुरक्षित आत्मा, अकेली आत्मा नहीं बोलना है।
तो सारा जैन धर्म समझ गया। आठों कर्म का कैसा भी उदय हो, अपन भला मानेंगे तो ये मिथ्या दर्शन ज्ञान से ही चलेगा, भला नहीं मानेंगे इत्त में सम्यक दर्शन ज्ञान और अंश में चारित्र उसी क्षण शुरू हो जाएगा जिस क्षण मानेगा। बस ये बात कभी बदलने वाली नहीं है तीन लोक तीन काल में। इसलिए आचार्य परमात्मा यह समझाते हैं कि भाई ज्ञान मात्र मोक्ष मार्ग है, मुक्ति के साधक आत्मा को सब कर्म बाधक है। ये शब्द सुनना चाहिए। अंदर में प्रश्नोत्तर तो लाख करो, लेकिन समझने की बात जिज्ञासा तो चाहिए, वो सोचना भी चाहिए। देखो आत्मा को क्यों कहते हैं? ये आत्मा ही तीन लोक में सर्वोत्तम पदार्थ है। ज्ञान दर्शन सुख शांति आदि का पिटारा दिव्यधनी में आत्मा का वर्णन ही करते हैं, दिव्यधनी में खूब मुख्य रूप से। बाकी चारित्रों की बात तो गौण रूप से कही है, मुख्य रूप से शत्रु तो मिथ्या दर्शन है जबरदस्त। और वो इसलिए कि मैं आत्मा हो ही नहीं, मैं तो शरीर हूं, रागी देशी हूं, पापी हूं, पुण्यात्मा हूं। ये परमाणु को ही अपना मानता है, वहां मिथ्या दर्शन जिंदा होगा। यानी के भाव होता मानता नहीं हूं, मान्यता पलट गई। इसलिए हर क्षण मोक्ष मार्ग साधता ही साधता है, पाप भाव में भी साधता है, पुण्य भाव में भी मोक्ष मार्ग माने आनंद का मार्ग, निराकुलता का मार्ग, सच्ची शांति आनंद रस का दरिया आत्मा है। पहले से ही वैसा बना हुआ मुक्त है जो कोई भी जीव हो। दिव्यधनी में तो यही कहते हैं। तो कहते हैं कि मुक्ति के साधक आत्मा को सब कर्म बाधक है, आठों कर्म। आत्मा अनादि काल से कर्मों से छुपा हुआ है, मर नहीं गया है। कभी कोई जीव अनादि से काल से आज तक मरा ही नहीं है और अनंत काल तक मरेगा भी नहीं। फिर ये भ्रांति कैसे हुई कि मैं मर जाऊंगा? क्योंकि जैसे बादल की ओट में सूर्य छिप जाता है, लेकिन सूर्य है कि नहीं। तो ये कर्म की ओट में आत्मा छिपा हुआ है, खत्म नहीं हो गया है, सूर्य डूब नहीं गया है। सूर्य तो उसकी ताकत से है ही, खाली बादल की ओट में थोड़ी सी देर के लिए इंद्रधनुष का दृष्टांत देते हैं। बहुत आता है इंद्रधनुष का दृष्टांत। इंद्रधनुष समझते हैं क्या होता है? आकाश में एक 7 प्रकार के रंगों का बनता है। क्या बनता है? क्या बनता है? तुम्हारा दम नहीं, इधर बताएंगे। की शब्दों का इस्तेमाल वो करते ही बताओ। बोलो, कोई भी बोलो। साधारण बनते दादा इंद्र आकार, धनुष के आकार। बोले जाओ, डरो मत। तो विस्तार से बोलो, हमको कुछ पता ही नहीं, समझते नहीं है। कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। उसकी अवस्था कितनी देर की रहती है? बोला जा, बोले। मतलब देखा और किसी को दिखाने वाले लोग तो कुछ क्षणिक अवस्था के लिए उत्पन्न होता है और फिर विलय हो जाता है। क्षणिक क्यों कह दिया? ये शरीर क्षणिक है क्या? ये पैसा कुटुंब परिवार क्षणिक है? तो ये नहीं रखें क्या इसके पीछे ये जिंदगी लगा दी पूरी? ये बादल की ओट है, बादल इंद्रधनुष बन जाते हैं, उसमें पानी गिरता हो तो जैसे सारे ऐसा लगे कि इंद्रधनुष शरीर का सब चमत्कार हो गया, ऐसा दिखता है। बादल जगह से हटे कि जो सूर्य तो पहले से ही है, उसके प्रकाश में दिखता था, एक क्षण का प्रसंग है बस। और जैसे ही बादल हटेने के दिखा उसको, जैसे देखा उसने तो वो समझ गया इतनी बात कि ये जो दिख रहा था ना उस समय भी तो नित्य था, छोटी सी देर का था,
इससे कुछ ये है नहीं स्वरूप इसका। इतना समझने से जैसे वहां समझ जाता है तो यहाँ ज्ञानी हो जाएगा कि मेरी परिणति में रागद्वेष हो रहे हैं, कर्म बंध रहे हैं, ये बात तो सत्य है। उदय भी आठ कर्म का आ रहा है, अभी भी आ रहा है, अरन भगवान को भी है 4 घाती कर्म का, अघाती कर्म का उदय तो। लेकिन भगवान अनंत सुख भोग रहे हैं, आत्मा को कोई तकलीफ नहीं उससे। ज्ञान सूर्य है जीव तो। ऐसा 3 लोक के नाथ जीवधनी में हर जीव से कह रहे हैं, संगी पंचेंद्री कोई भी जीव किसी भी क्षण समझ सकेगा, असंगी होगा वो नहीं समझेगा। इसमें बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये जो अपने को दिखता है ना, थोड़ी सी देर के लिए बीमार हो गए, बीमारी हो गई, देह छूट गया, अगला जन्म हो गया, ये सब इंद्रधनुष के समान क्षणिक है। आत्मा शाश्वत है। अब देखो, मुक्ति के साधक आत्मा को सब कर्म बाधक है, पाप का हो के पुण्य का। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अनादि काल से कर्मों में छुपा हुआ है। मर नहीं गया कोई आत्मा आज तक, एक भी मरा नहीं है जगत में, और न मरेगा अनंत काल तक कोई भी जीव, छुपा हुआ है। इतने पर भी, बस यहाँ सबसे मूल जीवधनी इतनी है, इतने पर भी जो पाप को तो बुरा जाने और पुण्य को भला जाने, ये महामूर्खता की निशानी है। वही महामूर्ख शब्द कलक कह दिया जरा, कलक जगाने के लिए किया है, करुणा से कहा है, नाराज होने के लिए नहीं कहा है जीव। ये बात सुहा जाए, जीव को अच्छी लगे तो पार हो जाएगा। 16 कांड भावना शुरू हो जाएगी, और एक भावना शुरू हुई तो 16 ही चालू हो जाती है। ऐसा जैन धर्म है। जैसे उत्तम क्षमा धर्म शुरू हुआ तो 10 ही धर्म हर क्षण चलेंगे उसको, भेद ज्ञान होते सही। पाप हो के पुण्य हो, उदय कहीं 4 गति में हो, अंदर की मस्ती शांति न आनंद रस बंद नहीं होगा। पाप बुरा है, पुण्य भला है, वही महामूर्ख। आखिर जगत के धर्म देख लो क्या कहते हैं, पुण्य करो, एक ही धुन है सारे जगत की। एक मात जिनवानी माता ऐसी है कि पुण्य तो होता है तो अपराध ही है, जितना बड़ा पाप अपराध है उतना ही बड़ा पुण्य भी अपराध है, क्योंकि इसमें कर्म बनते हैं और आपकी परिणति में आग लगती आकुलता की, और उससे फिर कर्म बनते हैं, और ज्यादा जलाओगे अपने को तो पशु गति नरक गति में दिखोगे। ये वस्तु स्वरूप है, जिनराज का कहना है। तो क्या करें? मानो तो सही कि 2 ही बाधक हैं। जब जीव को इस बात समझने से सम्यक दर्शन होता है, अर्थात सत्य बात गले उतर जाती है उसको सम्यक दर्शन में, श्रद्धा में बैठ जाती है ये बात। श्रद्धा जिधर जाएगी चारित्र उधर जाएगा, श्रद्धा ही उल्टी होगी तो चारित्र में कहां से सही होगा? ये सिद्धांत है। क्या करेगा वो? पाप में ज्यादा डूबेगा और पुण्य को छोड़ करके पाप में बढ़ता जाएगा। वही महामूर्ख है, महामूर्ख है, मोक्ष मार्ग से विरुद्ध है। जब जीव को सम्यक दर्शन, अब यह शब्द बहुत जोरदार है, सम्यक दर्शन माने निज आत्मा की अनुभूति जीव को होना। जैसा आत्मा जिनराज कहते हैं वैसा अपनी आत्मा को मानना। अनादि अनंत परिपूर्ण आनंद का दरिया, सुख की खान, वितरागता का समुद्र, कभी रागी देशी मोही हुआ ही नहीं है जीव। भ्रम हो गया उसको पर्याय में देख करके। जीव तो अनादि से मुक्त ही विराजमान हूं मैं, ऐसा सुनते सुनते पावर पकड़ना अंदर, अपना नीच का, अपनी शुद्धात्मा का राग दे, शरीर का नहीं। उद्गल का नशा ढीला पड़ना चाहिए, पकड़ ढीली पड़ना चाहिए, पकड़। श्रद्धा की पकड़ ढीली पड़ना चाहिए, सुनते से समझते से ही। सुनना अलग बात है, बुद्धि में लगना अलग बात है। तो
सम्यक दर्शन सहित ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। जो छिपा हुआ था, बादलों की ओट में छिपा हुआ था, इंद्रधनुष देख करके उसको लगता था चकाचौंध। बच्चे थे ना बच्चे, तो वो कांच के टुकड़े चूड़ी के चूरा तो नहीं, टुकड़े उसमें रखे और उसको घुमाओ, तो कैसा दिखता अंदर, और है तो चूड़ी के टुकड़े और दिखता कैसा है। तो हम भी छोटे थे जब बस यही करते थे, बस यार ये तो बड़ा अच्छी बात है, तो हाथ में आ गया और अपन घुमाओ और नए देखे जाओ। जब उसको कहे कि तो टुकड़े हैं, टूट जाए ना तब दिखता है कि तो टुकड़े हैं, इसको क्या देखे, छूने के टुकड़े को क्या देखना। अब फिर से वो देखने में भले देखे लेकिन तल्लीन हो जाएगा क्या। ये सब अनादिकाल का अपना ज्ञान है, सबर प्रकाश है, तो अपनी पर्याय को देखेगा तो सही, जानेगा भी सही और दिखेगा भी सही। और वो आदत पड़ी थी तो उसको इकट्ठा करके, उसको इकट्ठा को देख करके देखता भी रहेगा बहुत देर तक। लेकिन इसमें कोई सार नहीं है, इतना समझ जाएगा कि नहीं, बस इतने सारी बात आगे देखो। तो जब तक बिल्कुल नष्ट नहीं होता तब तक तो सम्यक दृष्टि में ज्ञान धारा और शुभाशुभ कर्म धारा दोनों वर्तती है। यही चल रहा है ना। अब ऊपर वाला तो हो गया, बता तो देता है। हाँ तो क्या है, इसमें प्रश्न यह है कि मुक्ति के मार्ग में पाप भाव तो सर्वथा बाधक है और पुण्य भाव कथनचित बाधक है, कथनचित अबाधक है, ऐसा कहा जा सकता है। यह सही बात है। कथनचित शब्द लगा देने से शाद्वाद विद्या प्रकट होगी। शाद्वाद माने अनेकांत प्रकट हो गया, एकांत माने अनगा, बिल्कुल एक ही बात मानेगा। मुक्ति के मार्ग में पाप भाव तो सर्वथा बाधक है और पुण्य भाव कथनचित बाधक है, कथनचित अबाधक है। दो अपेक्षा है। श्रद्धा अपेक्षा से तो सर्वथा बाधक ही है, नहीं तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। इस अपेक्षा को मुख्यता करनी है जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो जाए जो, और सुनने की आदत डालना पड़ेगी बारंबार। और अंदर में ज्ञानाभ्यास खुद को करना, अंदर इस बात पे सोचना विचारना कि सर्वथा बाधक क्यों कहा। बड़े बड़े ज्ञानी निराश करते हैं, अपने से कहते हैं सर्वथा बाधक है, तो वो क्यों करते हैं, ये प्रश्न उठना चाहिए ना जी। हमसे तो कहते हैं कि बात सर्वथा बाधक है, तो निराश नहीं समझते हैं क्या। तो फिर वो तो खूब 28 मूलगुण पालते हैं, महाव्रत पालते हैं, अनुव्रत महाव्रत पालते हैं। जब वो सर्वथा बाधक है तो वो क्यों पालते हैं। पल जाए वो अलग बात है, पर पालते दिख रहे हैं उनको, प्रतिज्ञा लेते हैं गुरु के पास, और जरा से भी अशुद्धि हो जाए तो उसकी प्रायश्चित लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, दंड देते हैं आचार्य, दंड को फॉलो करते हैं। तो कथनचित शब्द का अर्थ ये हुआ कि अपनी जो परिणति है वो सम्यक दर्शन करने से ही जीव को सूझने लगती है और उसको दिखने लग जाता है कि अपनी परिणति में इस प्रकार के पाप भाव भी हुए हैं और पुण्य भाव भी हुए हैं। तो पाप भाव को तो सर्वथा है मान लेता है जो, पुण्य भाव में कथनचित शब्द लग जाता है ज्ञानी को, अज्ञानी को नहीं है, धन्यवाद को भी। तब क्या करें, तो ये अपन चाहते तो नहीं और अपनी परिणति में अनचाहा मेहमान आ जाते हैं कि नहीं। अपन चाहते तो नहीं और कोई मेहमान आ गया तो क्या करें। अपने का तो प्लान था घूमने जाने का और वो आ गया माथे पे, अब क्या करें। तो जैसे तैसे उसको भोजन कराएंगे, कहेंगे
ठीक है साहब, अब वो तो जमी जाए बैठी जाए, अब उसको अनचाहा मेहमान कहते हैं। और आजकल मेहमान को भी समझ जाना चाहिए, बहुत जरूरी बात है कि आप आ जाओ और जितनी जल्दी हो उसको फ्री करो। उसको टीवी देखना है, घूमने जाना है, बेचारा बड़ी मुश्किल से दीतवार का दिन मिला है। वो अनचाहा मेहमान मनोवित समझेंगे, ऐसा ये पुण्य भाव है। भावलिंगी संत को भी चाहते नहीं है, लेकिन हो जाता है। तो क्या करें, होता तो है कि जब तक पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाए तब तक सम्यक दृष्टि में ज्ञान धारा और शुभाशुभ कर्म धारा दोनों वर्तती है। बस इसलिए जो है विरोध बंद कर दो दिन मंदिर में कम से कम। यहाँ अत्यंत विनयवंत होना चाहिए। ये समय दर्शन सभी ज्ञान प्रकट होता है तो अनिवार्य उन्नति करता है। अनिवार्य का मतलब कि जो शांति प्रकट हो गई, आनंद धारा वो बढ़ती जाएगी हर क्षण, पाप के काल में भी और पुण्य के काल में भी। ये सम्यक दर्शन की महिमा है, क्योंकि वो उसमें डूबता नहीं है। और मिथ्या दर्शन की महिमा ये है कि उसमें तो पाप में डूब जाता है, कभी समय ज्यादा हो तो बुद्धिशाली तो पुण्य में डूब जाता है। अर्थात उपादेय मानता है। डूब जाने का मतलब मान्यता की बात है। पाप में भी बढ़ती है। पाप में तेजी से बढ़ती है ज्ञानी के, और पुण्य में भी और तेजी से बढ़ती है। कोई ज्ञानी है और पाप भाव बहुत चल रहा है और तेजी से मोक्ष मांग जाता है, बहुत जल्दी। ऐसा भी हुआ है। सीधा गए पशु गति में, नरक गति में, वहां से आए और यहाँ पे जल्दी से मुनि दशा धारण। 8 वर्ष के बच्चे कितना अनंत जीव सिद्धालय 8 वर्ष के बालक हो जाते हैं। काय की महिमा है, क्योंकि वो फंस गए थे पहले नरक पशु गति में, और वहां दुख बहुत देखा भी सही, उनने भोगा भी सही। तब दाव पकना था मनुष्य पर्याय का। ये महा दुर्लभ है मनुष्य पर्याय। और यहां जरा सा जिम्माने का संयम मिला कि एकदम बहुत जल्दी स्थिरता करके मोक्ष चले जाते हैं। अब ये सब जीव की अलग अलग उपादान की योग्यता है। विशुद्धता पूर्वक बढ़ा हुआ ज्ञान, विशुद्धता पूर्वक बढ़ा हुआ ज्ञान किसी का रोका नहीं रुकता। सम्यक ज्ञान की बात है, वो सम्यक दर्शन बिना होता नहीं है। तो आत्मा उपादेय है या आत्मा ही परमात्मा है, यही अनादि अनंत है। इतना अपने को नहीं मानेगा तब तक सम्यक ज्ञान नहीं होएगा। तो मिथ्या ज्ञान में तो देह को, राग को, पर को अपना मानता रहेगा। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन बिना होता नहीं। और सम्यक दर्शन होने के बाद ज्ञान जो होता है वो चारित्र की पर्याय में जोर तो मारता है, लेकिन ज्ञान की चलती नहीं है। स्वतंत्र ना चारित्र की पर्याय है। इस बात को ज्ञानी समझ गया, इसलिए जल्दी जिद नहीं करता है, और जिन्वानी के अनुसार समझ जाता है कि मेरी मेरे को सूझ नहीं पड़ रही कि क्या क्या चल रहे हैं। लेकिन जिन्वानी माता बता तो रही है कि चौथे स्थान में अविगति दशा में कैसे कैसे पाप भाव होते हैं, तो उसको दिखेगा नहीं अपनी पर्याय। तो वो सजग हो जाएगा, तो समझेगा ना कि इससे कर्म भी बनेगा। तो वो जितना बने उससे बचने के लिए पुरुषार्थ करेगा कि नहीं करेगा। हर क्षण पाप से बचने का भी पुरुषार्थ करेगा। और पुण्य भाव हो गया है तो उसको भी श्रद्धा अपेक्षा से तो ठीक है, मानेगा ही नहीं भला, लेकिन चारित्र अपेक्षा से भी बचने का पुरुषार्थ तो करेगा ना, पुण्य से ही बचने का। तो आत्मा में लीनता करेगा, नहीं तो कैसे करेगा। आनंद का सागर तो आत्मा है। एक अंश में सम्यक दर्शन होते से कार्य रूप परिणमित हो गया हो
क्या कार्य था? शांति, आनंद, सुख हो, समुद्र हो आप। ऐसा मान लिया है तो छूटेगा दाव कोई भी ज्ञानी। तो जितना ताकत लगती है उसका करता है। कितना पाप की लिस्ट बहुत लंबी है, उसको पछाड़ना बहुत ताकत का काम, क्योंकि चारों संज्ञाएं पाप भाव है। आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा बड़ी बड़ी रोग है अनादिकाल के। इसको पछाड़ना अपनी श्रद्धा में कर दिया। चारित्र में अनंत अनंत पुरुषार्थ, वो जानता है जो ये कर रहा है, करता है उसका पुरुषार्थ। इसलिए क्या करे बेचारा, बचने के लिए शुभ में आता है तो अशुभ से गया तो शुभ में आया। यहाँ तक कहते घबराया हुआ सांप है और नीचे अग्नि जल रही थी और वो घबराया हुआ था, अग्नि के ताप से उसको गर्मी लगी तो घबराया तो कूदा, तो सीधा जहाँ अग्नि जल रही थी उसमें कूदा, पूल में से चूल में। ये कहावत है ये। ऐसा घबराया हुआ जीव है अनादिकाल से। ज्ञानी भी तो वो क्या करे, उधर से पाप से बच के जोर लगाया तो पुण्य से तो पाप में आ गया, पाप से लगाया तो पुण्य में चला जाता। हर ज्ञानी की, हर मुनिराज की भी ऐसी ही दशा है, पर्याय की ऐसी दशा है। तो वो बचने का जितना जल्दी प्रयत्न करे उतना जल्दी गिरते हैं। जल्दी नहीं चलती मोक्ष मार्ग में, सत्य चलता है इसमें। जितनी शांति बड़ी है उतनी अशांति कम होगी। और शांति की शुरुआत सम्यक दर्शन बिना होती नहीं है। सम्यक दर्शन कोई मेरा है नहीं, मेरा अकेला आत्मा अनादि से अकेला हूं और सिद्ध भगवान जैसा हूं मैं, ऐसा श्रद्धा अंदर बैठ जाए अनुभूति पूर्वक, तब जाकर के संभलना शुरू होता है। विशेष इतना है कि कहीं धारा बंध रूप है, आत्मशक्ति वो पराधीन करती है दोनों भाव, और अनेक प्रकार के बंध बढ़ाती, अनेक प्रकार की लिस्ट जिनवानी ने दी है और उसके अनुसार ज्यादा ढेल अकल नहीं होना अपने, उसको समझना चाहिए जिनवानी के अनुसार। चौथे गुण स्थान में क्या क्या भाव, कैसे कैसे भाव होते हैं, पंचम में क्या होते हैं, मुनिराज को क्या होते हैं, ये सब समझ करके अपनी प्रणति में देखना चाहिए कि चल रहे हैं। क्या बोले? कोई आवाज तो ही थी, बच्चे की आवाज थी। अब भ्रम हो गया ना, देखो सभी बच्चे हैं अभी। तो ज्ञान धरा मोक्ष रूप है कि कुछ कम होगा मोक्ष में और यहाँ पे ज्ञान की पर्याय में, तो बिल्कुल नहीं है। जैसे सिद्धालय में जिनराज विराजते हैं वैसे ही मैं आत्मा अभी वर्तमान में विराजता हूँ, उसका नाम ज्ञान धारा है। अज्ञान धारा को शंका है कि नहीं मैं अभी नहीं हूँ, अभी आप मोक्ष दशा में विराजते हो, मोक्ष स्वरूप शक्ति रूप से। व्यक्त रूप से अलग बात, शक्ति रूप से तो हो, नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। जिनवानी का एक अक्षर मानता नहीं ही जरूरी बात है, इतना गले उतरना। क्या फर्क है हम भगवान और आप में? वो भी जीव है, आप भी जीव है, जीव जीव सब शरीर होते हैं। मोक्ष स्वरूप है और यह ज्ञान धरा मोक्ष की दाता है। ये सम्यक ज्ञान दोनों को हटाती है, पाप को और पुण्य दोनों के खिलाफ जिंदा हो गई, वो दोनों को हटाती है ज्ञान धरा। कौन कौन से दोनों? तो पाप को बहुत लिस्ट है पढ़ने की, बहुत बड़ी लिस्ट, वो सारी लिस्ट अब समझ जाओ। नहीं समझ में हो तो जिनवानी से सीख लो कौन से गुणस्थान में कैसे कैसे पाप होते हैं, कैसे कैसे पुण्य होते हैं, और फिर अनुभव में लोग अपनी परिणति में चल रहे हैं तो उसको हटाने की धुन लगाओ, बढ़ाने की नहीं। वो संसार सागर से ताड़ने के लिए मौका के समान है ज्ञान धरा, सम्यक ज्ञान धरा, जिसने ज्ञानाभ्यास मन ही मन किया बारंबार। मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, करता नहीं। मैं परिपूर्ण ज्ञान की पर्याय है तो ज्ञान समुद्र में चाहिए, कोई गहरे से नहीं है। समुद्र की लहर है एक समय की, केवल ज्ञान एक समय की लहर है। तो ये समुद्र आत्मा कितना महान है, कितना बड़ा चीज है। कल चलेगी अब यथा योग्य कर्म और ज्ञान से मोक्ष होता है। और ये यथा योग्य में
सारी बातें आएगी, यथा योग्य क्या क्या है।